नमस्कार दोस्तों, आज मेरा टॉपिक रहेगा कि हम एक दूसरे को बातचीत के द्वारा प्रभावित कैसे करें। बहुत से लोगों की समस्या ये रहती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी बात बता ही नहीं पाते। जब वो अपनी बात किसी भी व्यक्ति से कहते हैं तो सामने वाला उन बातों को समझ भी नहीं पाता। वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो तरीका गलत होता है, उस तरीके में हम थोड़ा थोड़ा सुधार करके हम अपनी बात को प्रभावी बना सकते हैं। और जब हमारी बात कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो वो हमारी बात को अच्छे तरीके से समझेगा भी। कई बार हम बात करते हैं लेकिन अपनी बात सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझा पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति हमारी नज़रों में गलत हो गया। हो सकता है कि आपके बात करने का तरीका गलत हो, या आप जिन शब्दों का या जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह सरल भाषा न हो और कुछ शब्द उसके सामने वाले व्यक्ति को समझ में ना आ रहे हो। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कुछ छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी भाषा को सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं, किस तरीके से उसे प्रभावित कर सकते हैं कि वह आपकी बात माने। क्योंकि जब आप बातचीत करोगे तो वह आपकी बात उसी कंडीशन में मानेगा जब वह आपकी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहा होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करें, पहले उस व्यक्ति से रिश्ता बनाएं। जब आप उस व्यक्ति से एक अच्छा रिश्ता बना लेते हैं, एक भाईचारे का रिश्ता बना लेते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता बना लेते हैं, या जो भी आप उसे मानते हैं उस चीज़ का रिश्ता बना लेते हैं, या प्यार का रिश्ता बना लेते हैं, या कस्टमर और ग्राहक का रिश्ता बना लेते हैं, नौकर और मालिक का रिश्ता बना लेते हैं, या XYZ जो भी आप रिश्ता बना लेते हैं, जब आप उस रिश्ते को बनाकर बात करेंगे तो आपको अपनी बातचीत कहने में और सामने वाले व्यक्ति को समझाने में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। क्योंकि जो रिश्ता आपने या जिस रिश्ते को आपने बनाया है उसी रिश्ते के अनुसार आप उसे बात करेंगे, वह आपको समझेगा, आप उसको समझेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप किसी भी व्यक्ति से या सामने वाले व्यक्ति से रिश्ता बना लोगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अहंकार के कारण बहुत सी बातें सामने वाले व्यक्ति को बताते नहीं, जहाँ तक कि अपने पत्नी को या अपने बच्चों को या अपने मित्र को भी नहीं बता पाते, या अपने पिताजी को भी नहीं बता पाते। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आप जिससे जैसा रिश्ता बनाते हैं वैसी ही मनोवृत्ति आपकी होती है और उस मनोवृत्ति के द्वारा ही आप बात करते हैं। जब आप अपनी पत्नी से जो बातें कर रहे हैं, आपके अंदर अच्छे संबंध होंगे, एक अच्छा रिश्ता होगा पति पत्नी का, तो बहुत बातों को आप सलाह भी लेंगे उनसे, और जो आपके माइंड में या दिमाग में बातें हैं आप उसे बता भी पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अहंकार के कारण उन बातों को ना तो अपने बच्चों से कह पाते हैं, ना अपने पिताजी से कह पाते हैं, ना अपने दोस्त से कह पाते हैं, ना अपनी माताजी से कह पाते हैं, ना अपने पत्नी से कह पाते हैं। कुछ चीज़ें हमें रोक रही होती हैं, वो आपका अहंकार सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, आप अहंकार छोड़िए, आप पहल कीजिए। जब आप पहल करेंगे तो आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति आपसे बहस कर रहा है, उस बहस की स्थिति में आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपना सबसे पहले किसी से बातचीत करते हैं तो रिश्ता बनाएं, और दूसरे नंबर पर यह है कि आप अपने अहंकार को पीछे छोड़ दें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब आप सामने व्यक्ति को बहुत सारी बातें अपनी बता रहे होते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब आपको कुछ बताने की कोशिश करता है तो आप उसकी बातों को गौर से नहीं सुनते। यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्यूनिंग खराब होती है और रिश्ता बिगड़ता है। मैं आपको सुझाव दूंगा, आप अपनी बात अच्छे तरीके से कहिए, और जिस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझा सकते हो उस तरीके से समझाइए। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहे तो उसकी बातों को गौर से सुनिए। ये रिश्ता बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है आपका। बहुत बार मैंने देखा है कि हम लोग जोश में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिनका कोई भी धरातल पर सही मायना नहीं होता। हम हवाई बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। उन बातों के या झूठ के या हम जो भी बातें कर रहे हैं, गलत बातों के परिणाम दूरगामी होते हैं। जब आप किसी से रिश्ता बनाएं तो दोस्तों, किसी से झूठ न बोलें, उस रिश्ते में ईमानदारी रखें, रिश्तों में मिलावट न करें। जब रिश्तों में मिलावट होती है तो उसके बहुत
गलत परिणाम होते हैं। तो आप जो रिश्ता बना रहे हैं ईमानदारी के साथ बनाएं और किसी से उत्साह में आकर ऐसी बात न करें जिससे उस व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचे और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको गलत समझने लगे। मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा, आप किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं अपनी बातों के द्वारा, और उन बातों के द्वारा प्रभावित करने पे आपको ये छोटे छोटे कदम उठाने हैं। आपको कोई भी बात तहस में आके नहीं करनी है, उत्साह में आके नहीं करनी है, और सामने वाले व्यक्ति की बातों को जब आप सुनना सीख जाओगे तो मैं समझता हूँ कि आपसे बड़ा कोई भी इस दुनिया में नहीं है।